अगर आपका अधिकार है कि मुझे भारत सरकार का या किसी का विरोध करना है, तो दूसरे लोगों का, वहाँ रहने वालों का भी अधिकार है कि हमें यहाँ रहना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है। आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी करना, लोगों को परेशान करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। ये जानबूझ के कंट्री को, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हमारे देश में पॉलिटिकल अस्थिरता लाने के लिए इनको फंड दिया गया है। आपको अधिकार है मेरे किसी का भी विरोध करने का, लेकिन वो अधिकार ये नहीं कहता कि आप गाली दे। इन सज्जन के साथ ऐसी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर ऐसा अगर किया गया है तो ये सख्ताई से इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। इन्होंने अराजकता फैला दी है। 1 साल से लोग पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हैं, आने जाने में घंटों खराब होता है, तो इनका कोई अधिकार नहीं है इस तरह की गुंडागर्दी करने का। तो इनके ऊपर सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। ये सीधा सीधी देशद्रोही हैं और इनके अंदर यूएपीए कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पोल अब खुल चुकी है और ये अपने आप नेचुरल डेथ ये ख़त्म हो जाएगा इनका। ऐसी चीज़ों के लिए तो प्रदर्शन की आड़ नहीं ले सकते और इनका कोई अधिकार नहीं ऐसा करने का। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया है इनको, और इनको अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चले जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो महापंचायत संगठन है किसान आंदोलन का, उनको फटकार लगाई है। और जो इन्होंने अपील दायर की थी, जंतर मंतर पर परमिशन मांगी थी इन्होंने धरना करने की, उस पर विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने पहले से ही लोगों का दम घोटा हुआ है ये हाईवेज को जाम करके, और अब चाहते हैं कि आप जंतर मंतर से शहर में घुसकर उनको और ज़्यादा परेशान करें। तो देखिए, उमेश शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है, एडवोकेट हैं बड़े सुप्रीम कोर्ट के। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपना सुनाया है किसान महापंचायत के जो संगठन है उनको, क्या कहना है आपका इस पर? ये बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है और ये सच्चाई को भी दर्शाता है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप कहीं कब्जा जमा के बैठ जाएं और विरोध करने की आड़ में जो मन में आए गुंडागर्दी या लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। अगर आपका अधिकार है कि मुझे भारत सरकार का या किसी का विरोध करना है, तो दूसरे लोगों का, वहाँ रहने वालों का भी अधिकार है कि हमें यहाँ रहना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है। तो वो दोनों अधिकारों का जज सुप्रीम कोर्ट बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके भी अधिकार जो होंगे सो हैं, जितना तक है उतना विरोध कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा गुंडागर्दी या मारपीट वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे मसलों में कर चुकी है। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन की बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, और बहुत सारी कोर्ट्स अदरवाइज भी करती हैं। और ये चूँकि एक बड़ा विषय इन्होंने पॉलिटिकली बना दिया है, तो ये इनको सीधा सीधा आईना सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको क्या लगता है जो आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है, क्या वो लीगली सही है, सही मायने में कर रहे हैं ये जो आंदोलन है? देखिए, आंदोलन करना तो सबका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। 10 साल कीजिए, 20 साल कीजिए, जितने साल भी कीजिए, लेकिन आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी करना, लोगों को परेशान करना, ब्लैकमेलिंग करना या पॉलिटिकल एजेंडा, हिडन एजेंडा को, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं या जो विदेशी ताकतें हैं उनसे फंडिंग लेकर कुछ भी करना, ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। और ये दिखाई दे रहा है, जो भी शुरू में इनको समर्थन या सहानुभूति मिली थी वो अब ख़त्म हो गई है। ये 5-7 लोग बैठे हुए हैं और ये अब दिखाई, अगर इसको गहनता से छानबीन किया जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है, तो ये दिखाई दे जाएगा कि इनको पैसा कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्वों से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, किसी के एजेंट है ये। और ये जानबूझ के कंट्री को, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हमारे देश में पॉलिटिकल अस्थिरता लाने के लिए इनको फंड दिया गया है। तो ये उस तरह की हरकत कर रहे हैं। कोई आंदोलन ये नहीं है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। चूँकि हमारे कानून में ऐसा है कि आप विरोध कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वहाँ तक इनका अधिकार है। ये करें, जितने साल करना चाहते हैं। 1 साल अभी होने को आ गया, 10 साल और कर लें, 5 साल और कर लें। लेकिन जो इनके दावे हैं कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे, वो सब क्रिमिनल है। और अगर ऐसा कुछ कहते भी हैं तो उनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ी अब सख्ताई से लिया है, और ये खूब सख्ताई से केंद्र सरकार को भी इस पर अमल लाना चाहिए। जी जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाया, लेकिन उनकी अवहेलना की है राकेश टिकैत ने एक बार फिर से। क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने रोड जाम नहीं किए हैं, पुलिस कर्मियों ने रोड जाम किए हैं। अगर वो जाम खोल देंगे, वहाँ से हटा देंगे बैरिकेडिंग, तो हमारे लिए भी आसान होगा कि हम दिल्ली कूच कर जाए और दिल्ली में एंटर हो जाए। तो इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। एक और चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप हमारे आदेश की भी अवहेलना या बुराई ना करें पब्लिकली। ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से बिका हुआ है या सरकार के अधीन है, जो कि ट्रेंड बन गया है। ये ऐसे तत्व बोलते हैं, थोड़ा ये सज्जन ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो
ये जो बात कह रहे हैं कि बैरिकेड हटा दिया जाए और इनको घुसने दिया जाए, तो इन्होंने पिछले साल 26 जनवरी को जो किया वो सबके सामने है। और दिल्ली देश की राजधानी है, किसी न किसी तरह से ये अराजकता यहाँ फैलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी लाना चाहते हैं, प्रदर्शन की आड़ में, कृषि कानून के विरोध की आड़ में ये अपनी कोई राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। इनको ये दूसरे के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। कभी कोई इनके साथ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी ये कोई गंदी हरकत कर देते हैं, कभी कोई गुंडागर्दी कर देते हैं, कभी किसी का रेप हो जाता है, कभी किसी को मार देते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो प्रदर्शन की आड़ नहीं ले सकते और इनका कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया है इनको, और इनको अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल। आप सर इनको ये समझाइए कि राइट टू प्रोटेस्ट का असली मतलब होता क्या है, क्योंकि शायद इन्हें नहीं पता, इसलिए ये सारी तमाम जो अराजकता इन्होंने फैलाई हुई है वो सब हो रही है। हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है। और किसी भी आदमी को, स्वतंत्र आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है, ये मूल अधिकार है हमारा, आर्टिकल 19 में ये दिया हुआ है। लेकिन ये अधिकार आप दूसरे को हर्ट करने के लिए, दूसरे को पीड़ित करने के लिए, दूसरे के अधिकार को वंचित करने के लिए नहीं आप प्रयोग कर सकते। और ये बहुत ही पतली लाइन है जिससे ये तय होता है। आपको अधिकार है मेरे किसी का भी विरोध करने का, लेकिन वो अधिकार ये नहीं कहता कि आप गाली दें। तो जैसे ही आप गाली देंगे तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा और उस पर आपकी रोक लगा देगी। कोर्ट भी रोक लगा सकती है, सिविल इंजंक्शन भी होते हैं, रोक लगाई जाती है। और अगर आपने कोई अमर्यादित बात बोल दी या डिफेमेशन कर दिया या क्रिमिनल डिफेमेशन की ओर होगा तो आपके ऊपर पुलिस केस भी बनना चाहिए और बनता है। तो इस सब को जज सुप्रीम कोर्ट क्या हर कोर्टें करती है, जिस कोर्ट के सामने जाता है तो ये सामने सारी बातों को रिकॉर्ड करके दिया जाता है, तो कोर्ट तय करती है। और अक्सर हमने देखा है कि इन जैसे नेता लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर देते हैं, उसके बाद जब भी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है या जब इनको लगता है कि अब हम घिर गए हैं तो ये कोई ना कोई माफ़ी मांग लेते हैं। ये पहले भी हमने एक दो नेताओं के साथ भी देखा है कि वो माफ़ी मांग लेंगे और कहेंगे मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन इन सज्जन के साथ ऐसी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर ऐसा अगर किया गया है तो ये सख्ताई से इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। इन्होंने अराजकता फैला दी है। दिल्ली के लोगों को, जो भी उस बॉर्डर से लोग आते हैं, नोएडा से जो आ रहे हैं, जो सोनीपत से, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, उनकी परेशानी देखिए। 1 साल से लोग पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हैं, आने जाने में घंटों खराब होता है। तो इनका कोई अधिकार नहीं है इस तरह की गुंडागर्दी करने का। और अगर देखा जाए प्योर टर्म्स में, पुलिस हटा दी जाए उसके बाद अगर ये रोकते हैं तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन करने का ऑफेंस इनके ऊपर आईपीसी का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस भी बनता है। अगर किसी को आने से या जाने से रोकते हैं तो इनके ऊपर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस भी बनता है और बनना चाहिए, और पुलिस को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला कर देते हैं, अभी इन्होंने मीडिया पर भी हमला किया कि मीडिया हाउस को घेरेंगे, इस तरीके के अगर ये बयान देते हैं तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है इनके ऊपर? हाँ, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको दिल्ली के अंदर आने पर अलाउ नहीं करेगी। अभी तो आज एक ऑर्डर हुआ है, फिर और भी ऑर्डर होंगे, कंडीशनल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मॉब को ये लाकर पीछे छुप जाते हैं तो इनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। केरल में भी ऐसा हुआ है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या कुछ भी आग लगाएंगे, आगजनी करेंगे या मीडिया हाउस को घेरेंगे, उनके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, तो इसके जो नेता हैं, जो तथाकथित लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। वो उसका हर्जाना भरे और कोर्ट को उनसे कंपनसेशन देने को कहना चाहिए, या तो राज्य सरकार कंपनसेशन ले या जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो कंपनसेशन ले सकता है। और ऐसा बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। उस कारण ये सज्जन अब उत्तर प्रदेश की ओर मुँह नहीं कर रहे हैं, हालांकि रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये दिल्ली में आकर प्रेशर जमा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक संरचना ऐसी है, ऐसा कन्फिग्रेशन है कि यहाँ पर सेंटर में कोई और पार्टी है और स्टेट में कोई और पार्टी है, तो उन दोनों के बीच में ये गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरीके से इन्होंने पत्रकारों पर भी हमला किया और अभी सुरक्षा कर्मियों पर 26 जनवरी को जिस तरीके से हमला हुआ था, तो उसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाएगी तो क्या क्या धाराएं तय कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो उसमें जान माल के खतरे का मारपीट इन्होंने किया है, मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश की है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर बनता ही है। और चूंकि पुलिसकर्मी
सरकारी ड्यूटी पर है तो इनके ऊपर पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का जो ऑफेंस है 186 का और 183 के सारे ऑफेंस बनते हैं। तीसरा, इन्होंने जो जान माल सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है वो ऑफेंस इनके ऊपर बनते हैं। आने जाने वालों को रोका है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होगा। चूँकि इन्होंने 5 से ज़्यादा लोगों ने भीड़ लगाकर बलवा करने की कोशिश की है तो 147 से 148 का ऑफेंस इनके ऊपर बनता ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इनके जो भाषण में सुनता हूँ, देखता हूँ, सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें कह रहे हैं, तो इनके ऊपर सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। ये सीधा सीधी देशद्रोही हैं और इनके अंदर यूएपीए कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके बैंक अकाउंट, इनके कॉल हिस्ट्री, सारी चीज़ें एनआईए को सौंप देना चाहिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो डीप, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इनका टोटल खंगाला जाए तो ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया फोर्सेस से मिले हुए दिखाई देंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब आने वाले टाइम में ये आंदोलन देश के लिए खतरा हो सकता है? खतरा तो कुछ नहीं होगा। देश के लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग क्या कर रहे हैं देश के लिए, देश के विरुद्ध, और ख़तरा इनसे कहीं कुछ नहीं है। कोई लोग इनके साथ नहीं है। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आ जाते हैं, ये ड्रामा करते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी कहते हैं मैं जहर खा लूँगा, फांसी लगा लूँगा। तो ऐसे लोग तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन की ही बात करेंगे। इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया। जब इनको बात के लिए बुलाया गया तो ये आए नहीं, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्होंने दिया नहीं। और कानून जो बना था वो स्वतः दिखाई दे रहा है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कानून के सारे फ़ायदे लोग गिनवा रहे हैं। किसान चुप हैं, किसी किसान का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। पहले जो भी लोग 10-20 लोग धोखे से सपोर्ट कर रहे थे वो भी धीरे से चले गए हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि उनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इनकी पोल अब खुल चुकी है और ये अपने आप नेचुरल डेथ ये ख़त्म हो जाएगा। इनका आंदोलन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस बात को समझ रही है, जान रही है, इसीलिए इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा, तो जिस तरीके से इन्होंने मीडिया कर्मी अगर इनके खिलाफ थे तो इन्होंने मीडिया हाउस घेरने की बात की, अब क्या सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे राकेश टिकैत? इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको सिर्फ अपनी जुबान चलानी है, करना धरना इनको कुछ नहीं है। सिर्फ कोरी धमकी देते हैं, खोखी धमकी देते हैं, वो भी रट्टू तोते की तरह। इनको जो पीछे से किसी ने पढ़ा के सिखा के भेजा होता है उसी बात को ये बोलते रहते हैं। तो अगर घेरते हैं तो घेर के ये देख लें कितने लोग इनके साथ आएंगे, पुलिस इनके साथ क्या करेगी, प्रशासन इनके साथ क्या करेगा, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार इनके साथ क्या करेगी, लोग इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, वो सब इनको दिखाई दे जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दुस्साहस ऐसा ये नहीं करेंगे। ये बहुत ही धूर्त किस्म के इंसान हैं जो चुपचाप बातें बनाकर अपनी इम्पोर्टेंस बना रहे हैं। और मीडिया हाउस ने भी इनको एक्सपोज कर दिया है, इसलिए ये मीडिया हाउसेस को भी धमकी दे रहे हैं। ये किसी तरह से ब्लैकमेलिंग करके लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में जो एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी है वहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं चलेगा। जी सर, केंद्र को इसमें क्या संज्ञान लेना चाहिए आपकी तरफ से? केंद्र क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है? केंद्र इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है, दिखाई दे रहा है उनको कि जैसे ही केंद्र इन्वॉल्व होगी तो जैसा इनकी आदत है ये मंच पे चढ़ के रोने लगते हैं कि देखो मुझे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने फंसा दिया, फंसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हीरो बनेंगे और लोगों की एक सहानुभूति ये इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए केंद्र सरकार जो कर रही है मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वेट एंड वॉच कर रही है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने हर स्टेज पर बोला है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए, हमसे बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, क्या क्या खराबियां हम उसको बदलने को तैयार हैं। लेकिन प्री कंडीशन कुछ नहीं होगी कि आप ये पहले कानून हटा दो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि संसद का सम्मान भी करना है। संसद के सारे सांसदों ने मिलकर ये कानून पास किया है, तो उसका सम्मान करना भी एक प्रजातंत्र का ड्यूटी बनती है। तो एक कानून बन गया है, उसको वैसे ही केंद्र सरकार अपने आप से नहीं विड्रॉ कर सकती। और ये जो भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार का स्टैंड मुझे बहुत ही टैक्टफुल, बहुत अच्छा और बहुत सूझबूझ भरा दिखाई दे रहा है। और ये स्वतः आप देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, 5 लोग 7 लोग इनके साथ बैठे हैं। तो ये अपनी डेथ खुद ख़त्म हो जाएगा, ये आंदोलन ऐसा कुछ रहेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे मेरे साथ उमेश शर्मा जी। देखिए, इन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि जो इन्होंने अराजकता फैलाई थी, 26 जनवरी हो गया या फिर मीडिया को धमकी देना हो गया, तो कानून के तहत इन पे कई धाराएं भी लग सकती है, कई तरीके से केस भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो राकेश टिकैत अभी जो जंतर मंतर पर आने की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली में घुसकर और ज़्यादा दंगे फसाद कर सके। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।